हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एसके क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस के 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषक संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके जिम्मेदार है ये लाइकेन है। अगला है, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? तो इसका जो अंतर होता है वो 14 होता है, CH2 होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और अगर पूछ ले जाए एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी, बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो इसे कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है और परमाणु त्रिज्या है, तो ये क्या होता है? ये बढ़ता है, बढ़ता है घटता है दोनों। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा होता है? तो न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व होता है हाइड्रोजन और थोरियम होता है। अगला है, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो फ्यूज तार पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। अगला है, कशेरुकियों के लीवर में SCR क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसकी जो भूमिका होती है वो विष और औषधि का विसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला है, किसी 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 वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के खाली जगह के कारण बनता है, तो ये अपवर्तन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो वो 0 डिग्री का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह वास्तविक होती है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम को जलाने पर। अगला क्वेश्चन है, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? ये टिडल प्रभाव के कारण प्रकाश दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्थ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? ये करता है विभक्त वलय करता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके द्रव्यमान संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो सांस लेने में हवा का आदान प्रदान फेफड़े की सहायता टेक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो वो होगा R/2 होता है। अगला है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या और कौन सा है? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र होता है R बराबर 2F होता है। अगला है, बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है, तो इसे कहते हैं इंकोलाई और
फेरल स्ट्रेप्टोकोकी कहते हैं। अगला है आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन में घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है? तो वो स्टार्च की उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो पौधों में गैस विनिमय रंध्र जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं उसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। अगला है किस अभिक्रिया में जल में अविविलय पदार्थ बनता है? तो इसे कहते हैं अवक्षेपण। अगला है आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? तो आवर्त सारणी को परमाणु संख्या पर व्यवस्थित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम होता है ये अंतर्ग्रहण होता है पहले, फिर पाचन होता है, फिर शोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कासन होता है। तो ये इसका सही क्रम है। अगला अगला क्वेश्चन है दुर्लभ रोग दिवस कब मनाते हैं? तो दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। आम वर्षा कब होती है? तो आम वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर्स होते हैं। कौन सा जानवर लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो कौन सा जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता वो घोंघा कहते हैं इसे। 16वें ग्रुप में अधात्विक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? तो वो ऑक्सीजन में होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेमिंग दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रेरित चुंबक की धारा दिशा ज्ञात करने में। तो फ्रेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है वो प्रेरित चुंबक की धारा दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किन में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़ा धोने के विरंजक एजेंट के रूप में, उद्योग के ऑक्सीकरण के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणु को फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है? तो इसे कहते हैं IUD अंतर गर्भाशय उपकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होता है? तो नेफ्रॉन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम और आवश्यक लवण अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन है लेराइड जिसे एलिमेंट कहते हैं, लेराइड का तत्व की संख्या 119 कहते हैं। कौन सी कोश का अपना आकार बदल सकती है? तो कौन सी कोश का अपना आकार बदल सकती है? वो WBC 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 अपना आकार बदल सकती है। अगला क्वेश्चन है तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो तापीय प्रतिरोध ये चालन पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गार्ड सेल में रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर दर्पण की किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो वो होगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो ये मास और फन द्वारा होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट।
अगला क्वेश्चन है, मिट्टी, मेढक और कीड़े के अजैविक घटक कौन सा है? मिट्टी, मेढक और कीड़े में अजैविक घटक कौन सा है? तो ये मिट्टी है। अगला है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ये अपचन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो चुंबकीय रेखा आपस में नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जब कोई वस्तु कोई लेंस के पर्दे पर दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो इस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में अनंत पर होता है। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती हैं? तो ये कहती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन रोकता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? ये सीजियम है। अगला क्वेश्चन है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। अपशिष्ट प्रबंधन के R5 क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन के R5 है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिपर्पोज, रिसाइकिल। ये 5 R5 हैं। अगला है, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो ये अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, कागज और लुगदी, अमोनिया। तो इन सब में से अमोनियम नहीं किया जाता है। H2+O2 बराबर H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन की अभिक्रिया है। अगला है, दो तार की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध बी से 9 गुना है, तो दोनों तारों की रिड्यूस का अनुपात क्या होगा? तो ये अनुपात होगा 1:3 होगा। अगला है, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में क्या होता है? ये प्रदूषण होता है। अगला है, 6 फेरों वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? 6 गुना। अगला है, उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या है? तो M = V/U है। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब से गुजरती है वक्रता केंद्र O पर। F/Cl और आयोडीन में किसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होती है? तो ये आयोडीन की त्रिज्या ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है बल की दिशा। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अपसारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 20 मीटर। अगला है, जठर रस का पीएच लगभग कितना होता है? 1.2 होता है। अगला है, अवतल दर्पण का आवर्धन 0.5 है तो प्रतिबिंब को प्राकृतिक क्या होगी? ये होगी वस्तु से छोटा और वास्तविक और उल्टा होगा। अगला है, जड़ों से नया पौधा किस में बनता है? शकरकंद, डहलिया और ब्लैकबेरी में बनता है। C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? तो ये समझाती है। अगला है, वसा के पायसीकरण में आवश्यक है, पित्त आवश्यक है। त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो ये आंत नहीं है। कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, तो टेट्रा संयोजकता, कैटेनेशन,
और कार्बन परमाणु के अलग अलग बंधन क्रम और संकरण के कारण कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है। अगला है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक के प्रभावित धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला है अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की कमी होगी। अगला सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम वाटर बनता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर करता है। तो ये स्टार्च के रूप में करता है। अगला है मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जी पाउडर बनता है। तो उसका नाम क्या है। उसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अवतल दर्पण का एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। बिंब की स्थिति क्या होगी। केंद्र पर समान आकार वास्तविक या और उल्टा। अगला है आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये 16वें ग्रुप में है। न्यूलैंड का अष्ट के प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन और थोरियम है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ये क्षारीय होती है। मानव में कितने जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। 22 जोड़ी। ईस्टर्न किण्वन का उपयोग किसमें होता है। ब्रेड और बियर बनाने में होता है ईस्टर्न किण्वन का उपयोग। अगला क्वेश्चन है सोडियम जब एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ये H2 गैस मुक्त होती है प्लस सोडियम एंथ्राक्साइड अभिक्रिया करती है। पुष्प जननांग के नाम बताइए। पुंकेसर। पुष्प जननांग के नाम है पुंकेसर। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दुगुना दूरी पर रखी जाती है तो आवर्धन क्षमता होगी 1। अवड़ी लवक कौन सा होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता अवड़ी लवक। कौन सा घोल फिनोफ्लेथिओलिन को गुलाबी कर देता है। ये क्षारीय करता है। अगला है आर्गन हीलियम ब्रोमीन मैग्नीशियम में से विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है। तो ये मैग्नीशियम में प्रवाहित होती है। अगला है अजैविक निम्नीकरण में के कम होने का क्या कारण है। जूट के बैग का उपयोग। लेंस की क्षमता +5 डायप्टर और -3 डायप्टर है तो कुल फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य यौगिक कौन सा है। तो ये है C7H16 है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। तो आप सब एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। बहुत ही काम देगा एग्ज़ाम में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।